नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में जानकारी। सबसे पहले हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी भक्तजनों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोगों को भी मिल सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। चलिए अब बताते हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की पूजा कैसे करें? अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए? बिना कलश की स्थापना के आप पूजा कैसे कर सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको इस दिन ध्यान रखना होता है? और फिर नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक लगातार आप किस प्रकार से पूजा करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारी इन वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली नवरात्रि की सभी कथाएं और पूजा विधि की वीडियो जरूर देखिएगा। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में आपको अधिक समय लगेगा क्योंकि इस दिन हमें कलश की स्थापना करनी होती है और जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे आप पहले से ही तैयार करके रख लें ताकि आपको पूजा में बार बार उठना भी ना पड़े और किसी सामग्री की भूल चूक भी ना हो। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके अपने घर को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके हम पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा करने के लिए एक चौकी की स्थापना करनी होती है। जहाँ पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह को भी आप गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से लीप भी सकते हैं या गेरू आदि से भी वहाँ पर गेरू लगाकर आप सुंदर रंगोली बना सकते हैं और मंडप भी सजा सकते हैं। फिर वहाँ पर चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। आज के दिन जो कलश की स्थापना की जाती है उसके लिए आप तांबे या किसी धातु का या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। यदि आप मिट्टी के कोई भी पात्र यूज कर रहे हैं जैसे कि मिट्टी का कलश, मिट्टी का दीपक, तो अंतिम दिन मिट्टी वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामग्री पूजा में इस्तेमाल की गई है उनका विसर्जन करना जरूरी होता है। सबसे पहले चौकी पर अक्षत का आसन देकर या अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर हम उसके ऊपर कलश की स्थापना कर देंगे। तो जिस भी कलश की स्थापना आप करने वाले हैं उसके कंठ पर आपको मोली या कलावा बांधना याद रखना चाहिए और उसे 3 बार लपेटना होता है। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें या फिर 16 बिंदियां आप टीके की या सिंदूर की भी लगा सकते हैं, रोली की लगा सकते हैं। अब जो आसन आपने कलश के लिए बिछाया है या बनाया है उस आसन पर उस लोटे को रखकर, कलश को रखकर आप उसमें शुद्ध जल भरें। जल भरते समय गंगा यमुना सहित सभी पवित्र नदियों का स्मरण करें और उसमें शुद्ध जल गंगा जल मिलाकर डालें। अक्षत, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, लौंग का जोड़ा, इलायची आपको कलश के अंदर डालनी है। कलश के ऊपर रखने के लिए आम के, अशोक के पत्ते अगर ना मिलें तो आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं जिनकी संख्या 5, 7, 9 या 11 होनी चाहिए। आप यह पत्ते कलश के ऊपर लगाएं और यह ध्यान रखें कि पत्ते साबुत हों, कटे फटे या बासी ना हों। अब इस कलश के ऊपर अक्षत या फिर गेहूं से भरी एक कटोरी रखें और उसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल भी स्थापित करना होता है। नारियल लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस नारियल में पानी हो, वह सूखा हुआ ना हो। अगर सूखा हुआ है तो उसे कलश के ऊपर स्थापित ना करें। अब उस नारियल के ऊपर आपको एक लाल चुनरी जिसे कलावे से लपेट कर रखना होता है,
कलश के ऊपर रखने वाले नारियल की भी पूजा करनी होती है। नारियल पर आप तिलक लगाएं, हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई कलश स्थापना को माता रानी स्वीकार करें और फिर जो नारियल है उसे कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर जो नारियल आप रखते हैं उसे लिटा कर रखना चाहिए, सीधा खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए। आपको नारियल किस तरह से रखना है इस बात का भी आप अवश्य ही ध्यान रखें। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ हो, यानी कि जिस ओर से नारियल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वह मुख आपके खुद की तरफ होना चाहिए। नारियल का मुख कलश के नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। कलश पर विधि विधान के अनुसार नियम से नारियल रखने और कलश स्थापना करने से ही नवरात्रों की या कोई भी शुभ काम की पूजा सफल मानी जाती है। कलश की स्थापना हमेशा माँ भगवती के दाहिनी तरफ करनी चाहिए, यानी कि जब आप पूजा करेंगे तो आपका बायां साइड हो। कलश की स्थापना करने के बाद हम हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं, सभी पवित्र नदियों को प्रणाम करेंगे। अब क्योंकि बिना गणेश भगवान जी के तो कोई भी पूजा सफल नहीं होती, सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास गणेश भगवान जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप एक सुपारी पर मौली लपेटकर उन्हें गणेश भगवान के रूप में मानकर उनकी स्थापना कर सकते हैं। और अगर तस्वीर या मूर्ति है तो उसको भी स्थापित किया जा सकता है। चौकी पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर सुपारी की स्थापना करें। अब माता दुर्गा की जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उनको स्थापित करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि उस तस्वीर या मूर्ति को खाली चौकी पर नहीं रखना चाहिए। आप थोड़े से पुष्प या फिर अक्षत का आसन देकर ही मूर्ति को विराजित करें। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान करवाकर उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें। और माता दुर्गा की प्रतिमा को आप, यदि प्रतिमा है धातु की प्रतिमा है तो उन्हें स्नान करवाएं, मिट्टी की प्रतिमा है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर माता रानी को तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, माता रानी को मौसमी पुष्प अर्पित करें। सुहाग की सामग्री में आप लाल चुनरी, सिंदूर या फिर बिछिए, चूड़ी, बिंदी, जो भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहते हैं माता रानी को प्रेम से अर्पण करें। और ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि की पूजा में हम 9 दिन तक पूजा करते हैं, तो सभी नवग्रहों का भी पूजन किया जाना चाहिए, जिससे कि कुंडली में अगर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव हो रहा हो, कोई ग्रह पीड़ा दे रहा हो तो वह पीड़ा दूर हो जाती है, बहुत हद तक शांत हो जाती है। तो ऐसे में आपको नवग्रहों की स्थापना भी करनी चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप केवल नवग्रह यंत्र को कलश के पास रखकर पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो चौकी पर ही 9 जगह थोड़े थोड़े से अक्षत, यानी कि बिना टूटे हुए चावल, आसन देकर उन पर जो सुपारी आती है 9 सुपारी रखें। और यह ध्यान रखें कि सुपारी सही होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। आपने जो चौकी पर 9 आसन लगाए हैं उन सुपारियों को उस पर विराजित करें। सुपारियों को नवग्रह का प्रतीक माना जाता है और उन्हें स्थापित करके नवग्रह स्तोत्र का, नवग्रह मंत्र का भी जाप आपको करना चाहिए। अब धूप दीप जलाकर माता रानी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का या नवरात्रि की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक होता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो पाठ करने का भी संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप इन व्रतों में ग्रहण करना चाहते हैं, नवरात्रि के कितने व्रत आप रखना चाहते हैं। कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कुछ लोग सभी 9 दिन का उपवास रखते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार लेना चाहते हैं उसका भी संकल्प करें। पहले ही दिन आपको इन सब बातों का संकल्प लेना जरूरी होता है, फिर 9 दिन तक लगातार उन्हीं बातों का, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाकर रखते हैं, तो पहले ही दिन आपको अखंड ज्योत भी जला लेनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आप 9 दिनों तक न जला पाएँ तो 24 घंटे तक तो जलाने का आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, तो आप केवल 24 घंटे जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं। और इस प्रकार से आप पहले दिन की पूजा शुरू कर सकते हैं। पहले दिन की पूजा में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो भी ज़रूरी काम है वो पहले निपटा लें, ताकि आपकी पूजा में आपका मन बार बार बेचैन ना हो या आपको किसी बात की कोई जल्दी ना हो। जल्दबाजी में की गई पूजा
हमेशा असफल रहती है, उसका कोई फल नहीं मिलता। अब आपने अगर अखंड जोत जलाकर रखी है तो ध्यान रखें उस दीपक को आपको हिलाना नहीं है। जिस जगह पर आपने एक बार स्थापित कर दिया उसी जगह पर आपको रखे रखना है। और जो आरती आप करते हैं उसके लिए आपको अलग से एक दिया जलाना चाहिए या कपूर जलाकर आप आरती कर सकते हैं। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको माता भगवती के सभी 9 रूपों की कथाएं हर दिन सुननी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अब माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करके माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और हमेशा भोग आरती करने के बाद लगाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती को अलग अलग भोग लगाया जाता है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है या आपके पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि किसी कारण से आप हर दिन लौंग, इलायची और पान का भोग और दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग या मिश्री का भोग भी माता रानी को लगा सकते हैं। मन में यदि श्रद्धा हो तो माता रानी हर भाव को स्वीकार करती है। जो भी आपने उन्हें प्रेम से समर्पित किया है वह स्वीकार कर लेती हैं। इसके लिए आपको नवरात्रि के हर दिन यदि आपके पास छोटा हवन कुंड है तो हवन कुंड में नहीं तो आप मिट्टी का एक बड़ा सा दिया ले सकते हैं, उसमें अग्यारी करनी चाहिए। अग्यारी करने के लिए गाय के गोबर का उपला आपको चाहिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा उपला तोड़कर उसे आप अच्छे से सुलगा लें और उसके ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर, कपूर डालकर, लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर उस जलते हुए उपले पर डालें और जो भी भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है, चाहे वह मिठाई हो या फिर मिश्री हो, उन्हें आप उस जलते हुए उपले में रखें। इस तरह से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी अपना भोग स्वीकार करती हैं और भोग अर्पित करने के बाद जल का छींटा उस अग्निकुंड के चारों ओर या मिट्टी का दिया है उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा जल जरूर छिड़क दें। हाथ जोड़कर सबसे अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए ताकि पूजा पाठ में किसी तरह की अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए माता भगवती आपको क्षमा कर सकें। इस तरह से सुबह की पूजा की जाती है। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यदि सुबह आपके पास दुर्गा सप्तशती पढ़ने का समय है तो आप सुबह पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप शाम के समय भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखो, शाम की पूजा में आप स्नान कर लें। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप जो वस्त्र दिन भर पहने रखे हैं उन्हें बदल लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आप धूप दीप जलाकर माता रानी को शाम की पूजा में भोग लगाएं, आरती करें। यदि समय हो तो आप शाम के समय भी माता शैलपुत्री की जैसे पहले दिन कथा पढ़ी थी उसी तरह से शाम के समय भी कथा पढ़िया सुन सकते हैं और हर दिन कथा आप शाम के समय रोज भी सुन सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शाम की पूजा में केवल धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती करके जो भी फलाहार आपने अपने लिए बनाया है उसे पहले माता रानी को अर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हमेशा शाम के समय फलाहार ग्रहण करने से पहले फलाहार का एक हिस्सा गौ माता के लिए या फिर अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है, आपके आसपास कोई छोटी कन्या रहती है तो आप उन्हें देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह से आप पहले दिन की पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद 9 दिनों तक लगातार आपको इसी तरह इसी विधि विधान से पूजा करनी है। माता के 9 रूप होते हैं। रोज के रूप के हिसाब से आपको उसी की कथा सुननी है और उसी विधि से पूजा करनी है। भोग आपको अलग अलग अर्पित करना होता है। यदि भोग आप हर दिन अलग अलग तरह का नहीं अर्पित कर पाते तो जैसा हमने आपको बताया वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखें सुबह और शाम आपको पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा करके अपने व्रतों को सफल बना सकते हैं। माता रानी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद भी देगी और आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना करनी ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश की स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। यह थी पहले दिन की पूजा की तैयारी और पहले दिन की पूजा करने की विधि और उसके बारे में जानकारी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मन में उठते हैं या हमें उन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। नवरात्रि के दिनों में अगर पीरियड्स हो जाएं तो व्रत कैसे रखें, कैसे पूजा करें, कलश की स्थापना कैसे की जाती है, या नवरात्रि से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके मन में हैं, यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं और या पूछना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को आप इन दिनों में
ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, उन्हें स्किप मत कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई आपकी राय है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य हमें लिख के बताइएगा। हम उनके अनुसार आपके सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।